Hello students, I am Dr. Mamta, your science teacher. Students, today I am going to continue the topic heredity and evolution. So students, let's start. हाँ जी बच्चों, we are going to start heredity and evolution. बच्चों, as you all know, whenever I start any topic, I generally talk about the name, what is mentioned in your topic. ओके आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा बच्चों, मैंने इसके बेसिक्स का हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का बेसिक्स का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले वी विल ट्राई टू नो व्हाट हेरिडिटी इज। एक्चुअली मैंने उस पिछले लेक्चर में सब बताया है, फिर भी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो आई विल एक्सप्लेन व्हाट हेरिडिटी इज। हेरिडिटी इज जस्ट बेटा द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, physical or mental characters from one generation to another. कोई भी पेरेंट्स आपने देखा होगा कि यू रिजेंबल टू योर पेरेंट, कितने आप अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं, आपकी आईज हैं, नोज हैं, काफी बिहेवियरल पैटर्न भी। इनफैक्ट कुछ बच्चों के जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे भी बिहेवियर मैच करते हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ऐसा क्या होता है? दिस इज ऑल अबाउट हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या होता है बच्चों? एक्चुअली इनहेरिटेंस से सब कुछ होता है ना, जो इनहेरिटेंस से सब कुछ होता है। अब इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज द रिसेप्शन ऑफ जेनेटिक क्वालिटीज बाय ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जो भी जेनेटिक क्वालिटीज हैं वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ऑफस्प्रिंग मतलब किड्स, उसमें ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, दैट इज इनहेरिटेंस। ओके, नाउ एक बार फटाफट इवोल्यूशन भी बता देती हूँ, फिर हम इवोल्यूशन का टॉपिक लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अगर हम बायोलॉजी में बात करें बच्चों, तो इवोल्यूशन इज द चेंज इन द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्पीशीज ओवर सेवरल जनरेशन। बच्चों, इवोल्यूशन कोई ऐसी चीज नहीं है 1 2 3 साल में हो गई। ठीक है, इट टेक्स सेवरल जनरेशंस एंड इट रिलायज ऑन द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बेसिकली इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये नेचुरल सिलेक्शन क्या है बच्चों, ये सब चीजें मैं अभी आपको धीरे 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 समझाती हूँ। ठीक है बच्चों, तो हमने समझ लिया कि हेरिडिटी क्या है, इवोल्यूशन क्या है। चलिए बच्चों, नाउ इज एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वर्ड का मीनिंग बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, और ये जो वेरिएशन वर्ड है ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन को बच्चों अगर हम डिवाइड करें, रिप्रोडक्शन मतलब दोबारा से प्रोडक्शन हुआ किसी भी चीज का। ठीक है, तो जैसे पेरेंट्स थे, फादर है एंड मदर है, एंड दे रिप्रोड्यूस and give rise to progenies, है ना, their progeny। तो दिस इज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन दोनों केसेस में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है ना। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो बेटा उनकी पॉपुलेशन कैसे आगे बढ़ेगी, है ना। तो रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिनन, ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, तो आपको छोटी छोटी कुछ बातें बता देती हूँ बच्चों। रिप्रोडक्शन 2 तरीके का होता है, इट इज ऑफ 2 टाइप, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ठीक है बच्चों, हमारा यहाँ पे सारी बातें इस चैप्टर में रिलेटेड टू सेक्सुअल है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एसेक्सुअल में क्या है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं है बच्चों एसेक्सुअल में। एक ही पेरेंट से, आपने सुना होगा वेजिटेटिव पार्ट्स, आपने देखा होगा रोज वगैरह जो हैं उनके खाली स्टेम से आप नया जो प्लांट है वो आपको मिल सकता है ना बच्चों। तो इसका मतलब कि उसको 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं थी, है ना। अमीबा आपको याद होगा, अमीबा है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनस है, बहुत सारे बच्चों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों एक फादर मदर मतलब पैटर्नल और मैटरनल रिक्वायरमेंट्स होती है, तभी दे कैन गिव राइज टू न्यू जनरेशन। ओके, तो
अब आप देखें तो आप देखेंगे जो वेरिएशन है, वेरिएशन मतलब किस क्या क्या चीजें में बदलाव आए, मतलब अगर कैरेक्टर्स है वो कितने वेरिएशन के चांसेस किस में ज्यादा हैं। तो आप देख सकते हैं क्योंकि सेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो इसमें वेरिएशन की चांसेस बहुत कम है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, दो अलग अलग टाइप की जीन्स हैं, तो इसीलिए इसमें वेरिएशन की चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है बच्चों, दिस इज अबाउट सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ओके, नाउ आपकी बुक में भी मेंशन होगा कि अगर बैक्टीरियम का डिवीजन होगा, जब बच्चों बैक्टीरिया के डिवीजन में क्या हुआ था कि जो एक बैक्टीरिया था, दैट वन वन सेकेंड बच्चों, one bacteria divided into two, okay, and those two also further divided into two, एंड अगर आप देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, सो वी विल से वी कैन से दैट देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंसेस बिटवीन देम, है ना। जो आप देखेंगे बैक्टीरिया में आप इतना ज्यादा बता नहीं पाएंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है, वो बिल्कुल देखने में एक जैसे लगेंगे। ठीक है, रीजन इज द वेरी स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। जब इनकी डीएनए की कॉपीज हुई तो एक्यूरेसी बहुत इनएक्यूरेसी बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि एक ही पेरेंट था, उसी में से ही दो ऑर्गेनिज्म निकल के आए। ठीक है, अभी आप लोगों को पता होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं दे कैन विथस्टैंड वेरी एडवर्स कंडीशंस बच्चों, जो बहुत हीट में भी, बहुत ही ज्यादा गर्मी में भी वे सरवाइव कर पाते हैं, और वे हीट वेव्स में भी इजीली रह पाते हैं। तो रीजन बीइंग इज नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। यस बच्चों, नाउ व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, द पासिंग ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, दैट इज जेनेटिक फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो अभी हेरिडिटी पे बच्चों ट्रेट्स आते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो इनहेरिटेड ट्रेट्स कैसे होते हैं बच्चों? ट्रेट्स मतलब कैरेक्टर्स। इनहेरिटेड क्या होते हैं? जो आपको अपने पेरेंट्स से मिले या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिले, ऑल दोज आर कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स। वे कुछ भी हो सकते हैं, दैट कुड बी एनी मॉर्फोलॉजिकल फीचर। ठीक है, इट कुड बी एनी मॉर्फोलॉजिकल फीचर और एनाटॉमिकल फीचर और योर मेंटल फीचर, एनीथिंग, कुछ भी हो सकते हैं, है ना। अभी अब इनहेरिटेड ट्रेट्स में आपने आपका एक डायग्राम होगा, अभी आपकी बुक में होगा, फ्री एंड अटैच ईयर लोब वाला, है ना, जिसमें ईयर जो है वो फ्री है या फिर अटैच्ड है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। तो काफी सारे कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों जो हमारे वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस जो हमारे, अगर हम इस कंटेक्स्ट में बात करें अपने चैप्टर के कंटेक्स्ट में, तो मेंडल के, जो मेंडल नाम के साइंटिस्ट थे, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था बेटा। उन्होंने ही बहुत सारी चीजें प्रूव की थी। उन्होंने जो पी प्लांट था, पाइसम सेटाइवम, उसका हम अगर बायोलॉजिकल नेम बताएं, दैट इज पाइसम सेटाइवम। तो उन्होंने इस पे बहुत काम किया था, और इसके इन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे। टॉलनेस भी लिया था, फ्लावर का कलर भी लिया था, पोजीशन ऑफ फ्लावर, पॉड कलर, बहुत सारे बेटा 7 कैरेक्टर्स इन्होंने एज्यूम किए थे, और उन पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और इन्होंने ही, मेंडल नाम के साइंटिस्ट ने ही बताया था that father and mother contribute practically equally amount of genetic material. फादर और मदर इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं। ठीक है, अपने चाइल्ड के लिए। दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए। अगर आपका कोई भी कैरेक्टर है, आपकी आईज है, कोई भी ट्रेट है, आईज, नोज, योर बिहेवियर, वो आपकी दो तरीके की जीन्स इन्फ्लुएंस कर सकती है, या तो वो आपके फादर की जीन्स इन्फ्लुएंस करेगी या आपके मदर की जीन्स इन्फ्लुएंस करेगी। ओके, तो उन्होंने बहुत सारे रूल्स दिए थे इनहेरिटेंस के बच्चों, जो हम इस चैप्टर में मैं आपको अभी क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट, यस, ये बच्चों मैं जो बात कर रही थी, ये देखिए ईयरलोब बच्चों, ये देखिए, ये कैसे ईयरलोब है और ये कैसा ईयरलोब है। दिस वन इज फ्री,
and this one is attached. This is also a kind of genetic trait बच्चों. कुछ देखना आप बच्चों, आप अपनी टंग निकालेंगे ना तो कुछ बच्चे टंग रोल कर पाएंगे एंड कुछ कोई रोल नहीं कर पाएंगे. That is also rolling of tongue. Rolling of tongue is also a kind of genetic trait. Okay. चलिए, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज ऑल अबाउट वर्क डन बाय मेंडल. मेंडल ने क्या क्या काम किए थे. तो मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में ही बताया था कि उन्होंने बहुत सारे कंट्रास्टिंग कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर लिए थे बेटा. तो उन्होंने क्या किया था, अपने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में उन्होंने टॉलनेस को, शॉर्टनेस रादर यू कैन से हाइट, हाइट एक कैरेक्टर उन्होंने ऑब्जर्व किया था. ठीक है. और उन्होंने सीड्स का जो शेप था, कलर था, वो ऑब्जर्व किया था. ठीक है. और उन्होंने फ्लावर्स के कलर्स को देखा था, के बारे में स्टडी की थी कि फ्लावर या तो व्हाइट है या वॉयलेट है. ठीक है. कुछ पी प्लांट में व्हाइट फ्लावर थे, कुछ वॉयलेट थे, है ना. सीड्स का भी कुछ राउंड थे, कुछ रिंकल थे. ओके. हाइट क्या थी, या तो टॉल थी या शॉर्ट थी. ठीक है. इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे और उन पे स्टडी की थी. ठीक है. तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए. ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी होगा. तो आप देखेंगे कि ये टॉल प्लांट है. ठीक है. एंड द मेंशन इट इज कैपिटल टी, कैपिटल टी. आप देख रहे हैं. तो मैंने डोमिनेंट, रिसेसिव, ये सब बच्चों मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को क्लियर किया है. तो अगर कैपिटल है दैट मीन्स दिस इज डोमिनेंट, है ना. और डोमिनेंट का क्या मतलब है, डोमिनेंट वो होते हैं जो रिसेसिव की प्रेजेंस में भी खुद को एक्सप्रेस करते हैं. तो ये देखिए, ये जो प्लांट है हमारा टॉल है, जीनोटिपिकली भी फिनोटिपिकली भी. मैंने जीनोटिपिक फिनोटिपिक आपको अच्छे से समझाया हुआ है. अगर ये है, दोनों कैपिटल टी है, दोनों अलील्स, तो प्लांट क्या है आपका, जीनोटिपिकली भी टॉल है और फिनोटिपिकली. फिनोटिपिकली मतलब देखने में तो वो टॉल है ही, लेकिन उसकी जीन्स में भी टॉलनेस है. ठीक है. तो ये क्या होगा, ये वाला प्लांट जो कैपिटल टी होगा, ये जीनोटिपिकली और फिनोटिपिकली दोनों टॉल है. अगर आपकी जीन्स में अलील ऐसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट मीन्स फिनोटिपिकली देखने में आपका प्लांट टॉल होगा, बट उसमें शॉर्टनेस की भी जीन है. ओके. हालांकि वो रिप्रेजेंट नहीं हो रही है, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. एक्सप्रेस वो टॉल को ही कर रहा है क्योंकि टॉल डोमिनेंट है. लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो प्लांट तो टॉल होगा, लेकिन जीनोटिपिकली वो शॉर्ट भी होगा. तो यहाँ देखिए बच्चों, मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया, जीनोटिपिकली टॉल, एक जीनोटिपिकली शॉर्ट लिया. उन्होंने जब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई बच्चों, तो उन्होंने देखा जो उनकी फर्स्ट जनरेशन आई वो सब टॉल थे. ठीक है. अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ. यहाँ पे स्पेस नहीं है. कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ऐसे क्रॉसिंग कीजिए बच्चों. पहले आप एक को लीजिए, 1 सेकेंड. जैसे फर्स्ट लिया ये आपने, इसकी क्रॉसिंग बच्चों इन दोनों से कराइए. तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया. अब सेकेंड वाले को लीजिए, इसकी क्रॉसिंग फिर से दोनों से कराइए. कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. तो आपने देखा कि फर्स्ट जनरेशन पूरी की पूरी टॉल आई. ठीक है. फिनोटिपिकली टॉल है, जीनोटिपिकली टॉल और शॉर्ट दोनों है. रादर यू कैन से 1:1, 1:1 है. ओके. अब इनकी आपस में क्रॉस करवाया, कैपिटल टी और स्मॉल टी का, कोई भी दो प्लांट ले लिए और उनकी क्रॉसिंग कराई. देखिए, और तो फिर उन्होंने देखा कि अब इनकी क्रॉसिंग कराएंगे बच्चों. तो आप देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट वाला है, इसकी इन दोनों से कराइए क्रॉसिंग. तो कैपिटल टी, देन दिस वन विद दिस वन, कैपिटल टी स्मॉल टी, देन अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, देन अगेन स्मॉल टी स्मॉल टी. देन यू कैन से दिस इज टॉल, this one is tall, this is also tall but only phenotypically, this is also tall and this is short. आप बच्चों यहाँ देखिए, लेफ्ट साइड ध्यान से देखिए, ये जो है आपका बच्चों फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो की तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, याद रखिएगा. तो आप इसमें देख सकते हैं कि फिनोटिपिक रेशो तो 3:1 है. क्यों? क्योंकि 3 तो टॉल है आपके और एक शॉर्ट है. तो देखने में एक प्लांट, 3 प्लांट टॉल है, एक प्लांट शॉर्ट है, तो फिनोटिपिक रेशो इज 3:1.
अगर हम जीनोटिपिक रेशो की बात करें तो आप देखिए, एक तो प्योर टॉल है 1:, दो ऐसे हैं जो प्योर टॉल नहीं है, जो जीनोटिपिकली शॉर्ट है 1:2 एंड एक है प्योर शॉर्ट 1। तो जीनोटिपिक रेशो क्या हो गया 1:2:1 एंड फिनोटिपिक रेशो इज 3:1। आई गेस बच्चों आपको समझ आ गया होगा। चलिए, नाउ बच्चों सेम चीज इस केस में भी हो रही है। इन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा के इन्होंने इसकी रेशो चेक किया, तो रेशो आया 3:1। ठीक है, चलिए अभी देखिए, यहाँ पे बच्चों आ गया आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वो तो था, सॉरी, डाइहाइब्रिड क्रॉस। वो तो आपका मोनोहाइब्रिड था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, जेनेटिक मिक्स बिटवीन टू इंडिविजुअल हु हैज होमोजाइगस जीनोटाइप, ठीक है, दैट हैव कंप्लीटली डोमिनेंट और कंप्लीटली रिसेसिव अलील्स। ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट जीन दैट डिफर इन टू ऑब्जर्व ट्रेट्स। आज देखिए, दो ऑब्जर्व ट्रेट है। कौन कौन से ट्रेट है, एक तो शेप ऑफ सीड, सीड की शेप है, राउंड है या रिंकल है, और दूसरा ट्रेट क्या है बच्चों, दिखाई दे रहा है आपको, कलर, एक येलो है और एक ग्रीन है। ठीक है, तो दो कैरेक्टर्स लिए। तो इनको देख के डरिएगा नहीं, तो आप इनको देखेंगे तो आप ध्यान से शांति से इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे। तो ये देखिए, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, तो फर्स्ट वाला हमने ऐसे लिख दिया। इस तरीके से हमें बच्चों ये सारे लिखने हैं। ठीक है, तो ये वाला जो बच्चों पूरा डायग्राम है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेट। दो ट्रेट हैं बच्चों, दो कैरेक्टर्स है, शेप एंड कलर ऑफ सीड्स। तो इसमें जितने भी आपके सीड्स आए, जब उनका रेशो निकाला गया तो बच्चों 9:3:3:1 आया रेशो। कैसे आया, आप काउंट भी कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि 9 कैसे, राउंड और येलो सीड कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया। 3 आपके ग्रीन है एंड राउंड है, 1 2 3। ठीक है, और क्रॉसिंग मैंने आपको सिखा दी है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप अपना रेशो निकालते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस, उससे पहले हम जो बात कर रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। ठीक है बच्चों, आई गेस आप लोगों को समझ आ गया। नाउ इज हम लोग किस तरीके से सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है बच्चों, कि दैट सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, कि फिर कोई इंडिविजुअल मेल होगा कि फीमेल होगा। ठीक है, तो इसको जानने से पहले आप ये जान लीजिए दैट ईच जीन सेट इज प्रेजेंट नॉट एज अ सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। ठीक है, इस तरीके से नहीं है एक सिंगल जीन सेट, बट एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेस, ईच वन इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स बच्चों थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, आपके न्यूक्लियस, जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर होते हैं। ठीक है, एंड ईच सेल विल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। हर सेल में एक क्रोमोसोम की 2 कॉपीज होंगी। ठीक है बच्चों, वन ऑफ मेल एंड वन ऑफ फीमेल पेरेंट। इतना समझ आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। उससे पहले एक चीज आपको दोबारा रिमाइंड करा देती हूँ कि ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, उसमें 22 पेयर्स आपके ऑटोसोम्स होते हैं, नॉर्मल सोमेटिक, एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। जिससे कि आप अगर देखते हो, आपको पता होगा एक्स एक्स, दिस पेयर इज फीमेल एंड एक्स वाई इज मेल। ओके बच्चों, चलिए, तो ये एक फीमेल गेमीट है, मेल गेमीट है। फर्टिलाइजेशन होगा, सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है ना, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है। जब उसके आईज नोज आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं तब वो फीटस होता है, और फिर उसके बाद न्यूबॉर्न चाइल्ड। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे थे सेक्स डिटर्मिनेशन की। तो बच्चों कुछ रेप्टाइल्स में, जो रेप्टाइल्स होते हैं उसमें तो बच्चों जो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है वो जनरली टेम्परेचर के बेसिस पे भी हो जाता है, कि किस टेम्परेचर पे फर्टिलाइज्ड एग को रखा गया।
ठीक है, ये तो बात हो गई रेप्टाइल्स। स्नेल्स के केस में क्या होता है, स्नेल्स हैव कैपेसिटी टू एक्सचेंज देयर सेक्स, मेल कैन गिव देयर सेक्स टू फीमेल एंड फीमेल अपना सेक्स मेल को दे सकता है। लेकिन हमारा मेन टॉपिक है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ह्यूमन क्रोमोसोम हैव मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी एंड वी हैव 22 pairs of somatic chromosome and one pair of sex chromosome. Women have perfect pair of XX and men have XY. ठीक है, तो सेम बच्चों जैसे हमने क्रॉसिंग कराई थी, आपको याद होगा कि ये मेल है एंड दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। अगर आप इनकी क्रॉसिंग कराएंगे बच्चों, जैसे मैंने आपको टॉल शॉर्ट के केस में कराया था, सेम वैसा ही होगा। तो पहली जनरेशन XX, देन इज XY, देन अगेन XX, देन XY। तो अगर आप देखें तो 50% आर बॉयज एंड 50% गर्ल। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50-50% होगी। ठीक है, तो ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट X क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, X क्रोमोसोम मदर से ही आएगा। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉयज और गर्ल। ठीक है, सो द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। फादर से क्या लाए हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि जो आने वाली जनरेशन होगी वो मेल होगा कि फीमेल। आई गेस बच्चों आपको समझ आ गया। हायर क्लासेस में आप यही चीज आप पढ़ेंगे डिजीज के केसेस में, कि जैसे कलर ब्लाइंडनेस है ना, कि कोई करियर है कलर ब्लाइंडनेस का, कि प्रॉपर कलर ब्लाइंड है, ये सब चीजें आपकी हायर क्लासेस में आएंगी। तो फिर आपको बताना होगा कि उनकी जो आने वाली जनरेशन है उसमें कौन कौन करियर हो सकता है, कौन कौन कलर ब्लाइंड एक्चुअली हो सकता है ना बच्चों। चलिए, अब हम बात करते हैं अपनी इवोल्यूशन की। ठीक है बच्चों, इवोल्यूशन इज योर नेक्स्ट एस्पेक्ट। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि दैट इवोल्यूशन इज द चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्पीशीज ओवर सेवरल जनरेशंस। बहुत जनरेशंस के बाद बच्चों ऐसा होता है। ठीक है, इवोल्यूशन कहते हैं कि पूरा बदलाव होना। नाउ ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये 3 केसेस हैं। ठीक है, इसमें बीटल्स को लिया गया है बच्चों, रेड ग्रीन बीटल्स को लिया गया है, ब्लू बीटल भी ली गई हैं। ठीक है, ये इनके कलर्स हैं तो अलग अलग इनकी ऑब्वियसली स्पीशीज अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि कौन कौन से तो इनहेरिटेड है और कौन कौन सा कोई और रीजन हो सकता है। ठीक है, किसी भी जनरेशन के फिनिश होने का या फ्लरिश करने का, कोई भी जनरेशन किसी भी जाति की वो फ्लरिश भी हो सकती है और वो खत्म भी हो सकती है। तो व्हाट वुड बी द रीजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनहेरिटेड की। देखिए बच्चों, ये एग्ज्यूम कीजिए कोई ग्रीन लीफ है। ठीक है, इसमें 2 तरीके की बीटल्स हैं, रेड एंड ग्रीन। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ग्रीन की पॉपुलेशन कितनी कम है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनकी ग्रीन पॉपुलेशन इतनी कम है, फिर भी जो बर्ड्स थी ऑब्वियसली ग्रीन पे ग्रीन ज्यादा दिखाई नहीं दिया बर्ड को, और ग्रीन जो बर्ड ने सारी रेड बीटल्स को खा लिया। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो रेड बीटल्स थी उनकी पॉपुलेशन कम होने लगी। ओके, धीरे 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 उनकी पॉपुलेशन खत्म हो गई और सारी की सारी ग्रीन बीटल बच गई। दिस इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने ग्रीन बीटल को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हम दूसरी बात करते हैं, सभी की सभी रेड बीटल्स हैं। ठीक है, उनमें एक ब्लू बीटल आ गई। ठीक है, आई बहुत कम बीटल, उनका रिप्रोडक्शन हुआ, थोड़ी सी बढ़ गई। कोई इंसिडेंस ऐसा हुआ कि कोई बहुत बड़ा एलिफेंट आया, उसका जो पैर था वो बाय चांस सिर्फ और सिर्फ रेड बीटल के ऊपर लग गया। उससे क्या हुआ, रेड बीटल्स पूरी की पूरी फिनिश हो गई और ये जो आपकी ब्लू बीटल है ये फ्लरिश करने लग गई। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ, एक तरीके का एक्सीडेंट हुआ इनके साथ। ठीक है, दूसरी चीज देखते हैं, रेड बीटल्स की पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ गई। ये जो थर्ड केस है, दिस वाज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकंड केस एंड दिस वन इज द थर्ड केस। थर्ड केस में क्या हुआ बच्चों, रेड बीटल्स की पॉपुलेशन बढ़ गई और लीफ को खाते खाते लीफ का जो जो लीफ थी वो पूरी खत्म हो गई।
ठीक है। तो अब बीटल्स के पास खाने को कुछ नहीं हुआ और वो स्टार्व करने लगी, मतलब वो बहुत वीक हो गई, देखिए छोटी छोटी हो गई। वीक होने के बावजूद भी, क्योंकि उनकी जीन्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, वीकनेस का जीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आपका एक्वायर कैरेक्टर है ना, अभी मैं बताती हूँ आपको एक्वायर्ड और इनहेरिटेड। तो क्या होगा, जो आपकी ये वाली बीटल्स हैं, इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, जरूरी नहीं है कि वो भी कमजोरी हो, कि वो स्ट्रांग हो सकती है, क्योंकि जेनेटिकली उनमें ऐसा कुछ नहीं है कि सारी, जो ये तो स्टारवेशन की वजह से पतली हुई थी। ठीक है। तो दिस इज एक्सीडेंटल सर्वाइवल ऑफ बीटल्स। ठीक है। तो थर्ड केस में आप देख रहे होंगे दैट बीटल पॉपुलेशन बिगेन्स टू एक्सपेंड and the blue, because of this bushes start suffering from a plant disease, the amount of a leaf material get reduced and the beetles are poorly nourished, due to which their weight reduces, है ना, and even despite of the fact that the next generation will not be suffered. Okay, चलिए एक मिनट बच्चों। हाँ बच्चों, अभी आपको एक टॉपिक मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते भी हैं, दैट इज योर एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। आपको बच्चों काफी चीजें नाम से ही पता चल जाएंगी। एक्वायर मतलब बच्चों, जो अपने आपने अपनी लाइफ में खुद एक्वायर किया है, खुद लिया है आपने, कोई डिजीज अपने आप, कोई गलत प्रैक्टिस की वजह से, कुछ गलत खाने की वजह से आपको कोई डिजीज हो गई है, या फिर आपका वेट कम हो गया, जैसा आपने बीटल के केस में देखा, स्टारवेशन हो गया, लेकिन ये आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे, ये आपने लाइफ में एक्वायर किए थे, तो वो आपके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। ठीक है। अगर आपने कोई गलत चीज खानी शुरू कर दी, आपको कोई डिजीज हो गई, तो आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जेनेटिकली यू आर ओके। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माइस है ना, माइस की आप टेल कट कर दीजिए, कट, आपने कट करी, ठीक है, फादर माइस है, मदर माइस है, दोनों की टेल आपने कट कर दी। ठीक है। तो जब उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उनका जो बेबी होगा, उसकी टेल होगी बेटा। क्यों होगी? क्योंकि इनकी जीन्स में ये ट्रेट है, टेल वाला। ठीक है। वो तो आपने कट की थी। तो दिस इज एक्वायर्ड कैरेक्टर, दिस जैसे कि इनकी टेल कट गई। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स वो होते हैं बच्चों, जो आप अपने जीन्स में कैरी कर रहे हैं। ठीक है। Experiences of an individual during its lifetime cannot be passed on to its progeny and cannot direct evolution. ये उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जिसकी वजह से वो उनकी जीन में ट्रांसफर नहीं होंगे। इनहेरिटेड कैरेक्टर्स वो होते हैं जो जेनेटिकली ट्रांसफर होते हैं। नाउ बच्चों, आएगा आपका एक टॉपिक, स्पेसिएशन। स्पेसिएशन जानने से पहले बच्चों, आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट स्पीशीज आर। स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन आपस में इंटरब्रीड करके नेक्स्ट जनरेशन दे सकती है, दोज आर कॉल्ड स्पीशीज। जैसे हम होमोसेपियंस है बच्चों, वी आर होमोसेपियंस, है ना। तो अभी चाहे हम एशिया में रह रहे हो, चाहे अफ्रीका में हो, कहीं पे भी हो, किसी भी कॉन्टिनेंट में हो, लेकिन वी ऑल आर होमोसेपियंस, सो वी कैन गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। ओके। तो स्पीशीज आर ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। ठीक है। सबसे पहली बात, तो अभी, अब हमको इसमें पढ़ना क्या है, आपने इसमें, आपको बेसिकली ये बीटल वाली ही चीज आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि अभी यही जो आपकी बीटल्स थी, ये मान लीजिए कोई बहुत बड़ा माउंटेन है ना बच्चों, यहाँ पे वही आपकी जो बीटल्स थी, वे फ्लरिश कर रही हैं। बच्चों ये बीटल्स तो देखने में लग भी नहीं रही है, बट पेबल्स लग रहे हैं, बट स्टिल ओके। आपकी बीटल्स फ्लरिश कर रही हैं। ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे आपकी ब्लू बीटल फ्लरिश कर रही है ना बच्चों। तो अभी मान लीजिए कोई बर्ड आई, उसने एक बीटल उठाई और वो उड़ के उसने जिंदा ही उसको यहाँ छोड़ दिया। ठीक है। अभी क्या है, ये दोनों अलग अलग स्पीशीज थी,
तो इसके यहाँ आने के बावजूद भी ये आपस में इंटरब्रीड तो नहीं कर पाएंगे ना बच्चों, है ना। दे कैन नॉट गिव राइज टू न्यू पॉपुलेशन। ओके, तो इफ दे अगर उन्होंने मान लीजिए इनकी इंटरब्रीडिंग हो गई और उन्होंने दे गिव राइज टू न्यू पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल इनकी क्रोमोसोम नंबर सेम है, तो क्या होगा, दिस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये पॉपुलेशन यहाँ चली गई और इन्होंने आपस में इंटरब्रीड किया तो नई पॉपुलेशन डेवलप हो गई। ठीक है, दिस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, अभी क्या हुआ कि कोई रिवर आ गई, मान लीजिए, सॉरी बच्चों, लेट मी गो बैक। एक सेकेंड बच्चों। मान लीजिए बीच में कोई रिवर आ गई। ठीक है, ये जो स्पीशीज है और ये जो स्पीशीज है ये बहुत सालों तक एक दूसरे से अलग रही, तो इतने चेंजेस आ गए कि इनके क्रोमोसोमल चेंजेस भी आ गए। नाउ दे आर नॉट केपेबल टू इंटरब्रीड। अगर बहुत ही थाउजेंड्स मिलियंस ईयर्स के बाद अगर वे आपस में मिल भी जाते हैं, देन दे वोंट बी एबल टू गिव राइज टू न्यू जनरेशन। ठीक है, तो this behavior will ensure that there is no reproduction between them। ठीक है, अगर वो स्पीशीज ही अलग अलग हो गई तो उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए। हाँ बच्चों, ये आपके होमोलोगस और एनालोगस आ जाते हैं, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है इवोल्यूशन वाला चैप्टर। ठीक है, तो आपको ये बच्चों समझने की कोशिश करनी होगी कि जितने आप अपने एंसेस्टर से क्लोजली रिलेटेड होंगे उतने ज्यादा आप उनसे रिजेंबल करेंगे। ठीक है, जितने ज्यादा रिजेंबल आप अपने पेरेंट्स से करेंगे उतने ज्यादा आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से नहीं करेंगे। ठीक है, तो जितने आप नियरेस्ट एंसेस्टर्स होंगे उनसे आप उतने ज्यादा कॉमनली आप रिलेटेड होंगे। आप देखेंगे रिलेटेड बट लेस देन द गर्ल एंड द ब्रदर। कोई गर्ल है और उसका भाई है, उसमें ज्यादा रिजेम्बल्स होंगे रादर देन, और कजन्स से कम रिजेम्बलेंस होगी। क्यों? क्योंकि कजन्स के जो फादर या मदर तो मैच कर रहे हैं, लेकिन उनका जो दूसरे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके आप हैं, ठीक है, आपकी रिजेम्बलेंस आपके ब्रदर सिस्टर से ज्यादा होगी और आपके कजन से कम होगी, क्योंकि जो आपकी आंट है वो दूसरे घर से आई है। ठीक है, इन द सेम वे अंकल और वट एवर। तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आपके नियरेस्ट एंसिस्टर होंगे उनसे आप सबसे ज्यादा मैच करेंगे। ठीक है, अभी आपका एक टॉपिक आएगा ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब इसमें क्या है बच्चों, आप में इसके में जो मेजर है बच्चों सिर्फ वही बताऊंगी, दैट इज योर होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, होमोलोगस एंड एनालोगस, ये बच्चों आप पक्का कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होमोलोगस एंड एनालोगस। ये समझने की मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एनालोगस ऑर्गन्स वे ऑर्गन्स होते हैं जिन जो उनके फंक्शंस तो सेम होते हैं, ठीक है, बट ओरिजिन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, काम वो सेम करेंगे लेकिन उनके ओरिजिन डिफरेंट होते हैं। अभी हम एग्जाम्पल देंगे, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। और जो होमोलोगस है बच्चों इसका उल्टा है। ठीक है, उनके फंक्शन तो डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन ओरिजिन सेम है। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बर्ड का हैंड है, ठीक है, दिस इज बर्ड का हैंड कह लीजिए, यह ह्यूमन का हैंड कह लीजिए। ठीक है, या फ्रॉग का और लिजर्ड का कंपेयर कीजिए, तो आप देखिए ध्यान से, दीज आर व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गन्स, ये कैसे हैं, दीज आर होमोलोगस ऑर्गन। देखिए, बर्ड के काम, बर्ड आपकी तरह तो काम नहीं करती है, खाना नहीं बनाती है ना, फंक्शंस अलग हैं, लेकिन ओरिजिन सेम है, पेक्टोरल गर्डल से एक ही जगह से वो निकल के आए हैं। ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं आपको और होमोलोगस की एग्जांपल बताऊं, तो लेग ऑफ डॉग, फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, डॉग का लेग और डॉल्फिन का फ्लिपर। ठीक है, उनका ओरिजिन सेम होता है, बट उनके फंक्शंस आप खुद देख सकते हैं कि डॉल्फिन क्या करती है और डॉग क्या करती है। ठीक है, दिस इज अबाउट होमोलोगस। अब हम एनालोगस की बात करें, तो वेरी गुड एग्जाम्पल इज विंग ऑफ अ बैट एंड द विंग ऑफ अ बर्ड। एक मिनट देखते हैं, बैट का विंग और बर्ड का विंग। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बताया था, फंक्शन सेम है, दोनों उड़ते हैं,
ठीक है, बट इनका ओरिजिन डिफरेंट है। ठीक है, विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट्स मोर क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, लेकिन वी फाइंड दैट द विंग्स ऑफ बर्ड्स आर स्किन फोल्ड्स स्ट्रेच्ड मेनली बिटवीन इलोंगेटेड फिंगर्स। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, बट द विंग्स ऑफ बर्ड्स आर फेदरी। बर्ड्स विंग्स के तो फेदरी होते हैं बर्ड्स के। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट होमोलोगस एंड एनालोगस। ठीक है, अगर हम एनालोगस की और बात करें तो बच्चों, विंग ऑफ इंसेक्ट एंड विंग ऑफ बर्ड। ठीक है, जो इंसेक्ट के विंग होते हैं और जो बर्ड के विंग हैं, आप उसमें ध्यान से देखिएगा, वे क्या है, एनालोगस ऑर्गन है। उनके फंक्शन तो सेम है, लेकिन उन दोनों का ओरिजिन अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, एक चीज आपकी बुक में तो नहीं है बच्चों, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये इवोल्यूशन से ही रिलेटेड है, इसकी इसलिए बता रही हूँ, आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है बच्चों, दिस इज ये एक तरीके का बच्चा डायनासोर था जिसके विंग्स थे। ठीक है, इसीलिए इसको हम आर्कियोप्टेरिक्स को लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड डायनासोर भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे लिंक्स होते हैं जो आपकी हायर क्लासेस में आएंगे। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है बच्चों? अभी ऐसा है कि प्लांट्स हैं या एनिमल है बच्चों, जब उनकी डेथ हो जाएगी तो वो बरी कर जाएंगे, और चाहे वो एक्वेटिक एनिमल है चाहे टेरेस्ट्रियल है, वो धरती के अंदर दब जाएंगे। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट कि कोई अगर नेचुरल कैलामिटी आ गई, ठीक है, तो सब धरती के नीचे दब जाएंगे, तो दैट फॉर्म्स अ फॉसिल। तो बेसिकली अगर हम फॉसिल को डिफाइन करें, द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एम्बेडेड इन रॉक्स, नीचे रॉक्स में एम्बेड हो जाते हैं। ठीक है, और वे हमें बाद में मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, और उनसे काफी सारी चीजें हमारे सामने आई हैं। आर्कियोप्टेरिक्स जो मैंने अभी आपको बताया था, कि इससे हमें बहुत सारे लिंक्स मिले हैं कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे थे जो दोनों से रिजेंबल कर रहे थे, प्लांट से भी और एनिमल्स से। सॉरी, दो तरीके के एनिमल्स से रिजेंबल कर रहे थे। चलिए बच्चों, नाउ दिस इज अबाउट रूडिमेंट्री आई। इसमें रूडिमेंट्री आई से ज्यादा आपको समझने की कोशिश करनी है इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। इवोल्यूशन कैसे स्टेज बाय स्टेज होता है। तो ये बच्चों एक तरीके इसे प्लेनेरिया बोलते हैं, ये एक टाइम का फ्लैट फॉर्म रहता है क्योंकि ये फ्लैट होता है। ठीक है, और इसकी जो आईज होती है बहुत सिंपल होती है। ठीक है, स्पॉट की तरह होती है, और ये आइज लाइट को डिटेक्ट करता है। तो बेसिकली ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इवोल्यूशन होते 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 किस तरीके की स्टेजेस, अलग अलग तरीके की स्टेजेस आती हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं कि दैट इन बर्ड्स के केसेस में फेदर्स कैन स्टार्ट आउट इन प्रोवाइडिंग इंसुलेशन इन कोल्ड वेदर। बर्ड्स के केस में जब स्टार्टिंग में जो फेदर्स आए थे वो उनको इंसुलेशन दे रहे थे, मतलब उनको ठंडी ना लगे कोल्ड वेदर से। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, वो उड़ने लगे, दे स्टार्टेड फ्लाइंग। ठीक है, और ऐसे ही कुछ डायनासोर के केस में भी हुआ है कि कुछ डायनासोर्स में फेदर्स थे। ठीक है, बट दे कुडंट फ्लाई, है ना। तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन जो सब कुछ एनिमल्स में आती है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं, कुछ बात करते हैं हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बच्चों। दीज आर द फॉसिल्स बच्चों जो हमें अर्थ के अंदर रॉक्स के बीच में मिले हैं। ठीक है बच्चों, उनकी पिक्चर्स है, आप ध्यान से देख सकते हैं। Now we are talking about something like artificial selection. Natural selection तो बच्चों वो होता है जिसको नेचर ने सेलेक्ट किया। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या हो जाता है, ह्यूमंस का इन्फ्लुएंस आ जाता है, साइंटिस्ट का इन्फ्लुएंस आ जाता है ना। उन्होंने क्या किया, बहुत सालों पहले, हम बात कर रहे हैं वाइल्ड कैबेज। ये वाइल्ड कैबेज जो थी बच्चों, ये नेचुरली जो कैबेज थी, ठीक है, तो humans have over more than 2000 years cultivated wild cabbage as a food plant. उन्होंने अपने फूड के प्लांट के लिए वाइल्ड कैबेज को उन्होंने कल्टीवेट किया। ठीक है, और फिर उन्होंने स्टार्ट कर दिया प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। उनमें जेनेटिक चेंजेस कर करके बच्चों अलग अलग तरीके की कैबेज हमको प्रोवाइड करवाई। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, अगर इफ द फार्मर्स हैव वांटेड टू सेलेक्ट फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेस बिटवीन लीव्स, दे हैव ब्रेड द कैबेज वीट।
जैसे कि कैबेज में आप देख रहे हैं लीव्स के बीच में कितना कम डिस्टेंस है ना। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग तरीके की जो कैबेज थी वो डेवलप किया। इफ दे वांटेड टू सेलेक्ट फॉर अरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट, दे डेवलप्ड ब्रोकली। ठीक है, फ्लावर डेवलपमेंट तो हुआ बट अरेस्टेड हुआ, ज्यादा नहीं हुआ, है ना। इफ दे हैव ब्रेड ब्रोकली फॉर स्टाइल फ्लावर एंड देन मेड द कॉलीफ्लावर, then they made it cauliflower. These all are example of artificial selection. ठीक है, इसमें क्या हुआ बच्चों, आर्टिफिशियल इसलिए हुआ क्योंकि ह्यूमन बींग्स का इन्फ्लुएंस आ गया। ठीक है, सो बच्चों द चेंजेस इन डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर द बेसिक इवेंट इन इवोल्यूशन। ठीक है, डीएनए में चेंजेस कर देना एक इवोल्यूशन का बेसिक इवेंट है। ठीक है, चलिए अब बच्चों क्या है, इवोल्यूशन इज सिंपली द जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड शेपिंग ऑफ द डाइवर्सिटी बाय एनवायरमेंटल सिलेक्शन। ठीक है, सो द ओनली प्रोग्रेसिव ट्रेंड इन इवोल्यूशन सीम्स टू बी दैट मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइन हैव इमर्ज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और ये जो मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स डिजाइंस हुए हैं, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा बच्चों, ये अभी बताती हूँ बच्चों, उससे पहले हम ह्यूमन इवोल्यूशन की छोटी सी बात करते हैं। आपकी बुक में टॉपिक होगा कि ह्यूमन के केसेस में आपने देखा होगा स्किन कलर एक रेसिज्म का एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताया जाता है कि स्किन का कलर ब्लैक है, वाइट है, ब्राउन है ना। तो बच्चा ऐसा हुआ था कि जो हमारी जब शुरुआत हुई थी, ठीक है, आर जेनेटिक फुटप्रिंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू आर अफ्रीकन रूट्स। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी हमारी, अफ्रीका से। ठीक है, और 1000 years ago, around 1000 years ago, couple of 1000 years ago, some of our ancestors left Africa while others stayed on. ठीक है, धीरे धीरे बच्चों अफ्रीका से they migrated slowly towards other part of the India like West Asia, Central Asia, Eurasia, ठीक है, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से धीरे धीरे स्प्रेड हो गए। ठीक है, सो study of evolution of human beings indicate that all of us, even हम सब के सब, belong to a single species that evolved in Africa. सबसे पहले अफ्रीका में इवॉल्व हुई थी एंड स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इन स्टेजेस। धीरे 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 पूरे वर्ल्ड में हम लोग फैल गए। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, अफ्रीका से हुई थी। ठीक है, अब द last but not least the topic is evolution should not be equated with progress. evolution का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा progress ही होती है। ठीक है, अभी क्या हुआ आपका, जो आपके जो कैबेज का ही केस था, है ना, जो वाइल्ड कैबेज थी, उसके हमने कितने सारे कैबेज बना दी, पर उसका ये मतलब तो नहीं था कि जो आपकी वाइल्ड कैबेज थी वो सरवाइव नहीं कर रही है, वाइल्ड कैबेज अभी भी सरवाइव कर रही है ना। So, evolution cannot be said to progress from lower form to higher form. ऐसा मत सोचिए कि lower form से कोई higher form में convert हो गया। Rather, evolution seems to have given rise to more complex body design. आपने देखा कि आपकी जो cabbage थी उसी से ही पता नहीं क्या क्या broccoli बना लिया आपने, cauliflower बना लिया और कैबेज बना लिया, बहुत सारी चीजें बना ली, है ना। इवन वाइल द सिंपलर बॉडी डिजाइन कंटिन्यू टू फ्लरिश। नए बॉडी डिजाइन आने के बावजूद भी जो पुराने बॉडी डिजाइन्स हैं वे अभी भी फ्लरिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ तो प्रोग्रेस हो गई। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। बाय बच्चों, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बच्चों।